अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बिरयानी, जो कि हम बहुत थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, जो कि बहुत ही मज़े की और डिलीशियस बनती है। तो इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ना ही चावलों को उबालना पड़ेगा रहने से। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो एक लेमन का जूस है, ये 3 से 4 मैंने टमाटरों का पेस्ट ले लिया है, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो फ्रीज़ किया हुआ था मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 मैंने बारीक काट लिए हैं प्याज को, जिसको मैं ब्राउन करूँगी नमक डालकर। तो इसको हम लहरा से रख लेते हैं। और ये मेरे पास आधा किलो चिकन है, जिसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये चावल है, चावल जो कि नए आजकल मौसम है तो नए चावल थे, इसको मैंने भिगो लिया। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कप दही का लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। और दही के अंदर मैं जितने भी मेरे खुश्क मसाले जाते हैं वो उसमें शामिल करूँगी, और कुछ सब्ज़ मसाला भी शामिल करूँगी। ये 1 चम्मच भर के मैंने कुटी हुई मिर्च को सिर्फ मिर्च डाली है। और ये 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, 1 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर है, और ये 1 चम्मच नमक हमने, क्योंकि पानी को जब हम चावलों को उबालना है तब भी उसमें यूज़ करेंगे, इसलिए मैं इधर कम यूज़ करूँगी। यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा और धनिया का पाउडर है। तो इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी, और इसके साथ ही मैं जो मेरे पास टमाटरों का पेस्ट मैंने बनाया था वो शामिल कर दूँगी इसके अंदर। ये बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इसको। तो इसमें मैंने लेमन का जूस निकाला था वो शामिल कर दिया, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट वो भी शामिल कर दिया। सब चीज़ों को हमने दही के अंदर मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है। तमाम जो मसाले जाते हैं इनको हम दही के अंदर हम मिक्स करके चिकन के अंदर ऐड कर देंगे, और इसको तकरीबन आधा घंटा इसको रेस्ट पे रख देंगे। तो उतनी देर में हम अपने चावल तैयार करेंगे। तो ये सारा मसाला मेरा मिक्स हो चुका है, और अब हम इसको चिकन में शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे। बॉल में लगे मसाले को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो हम फिंगर के साथ उसको सारे को साफ़ कर लेंगे, और अब अपने चिकन को अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले चिकन के अंदर मिक्स करेंगे तो ये तकरीबन जो चिक्स है बहुत जूसी सा बनेगा, और इसमें जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से अंदर तक एडजस्ट हो सकेगा। तो ये सारे जो मसाले हैं हमारे मिक्स कर दिए हैं। तो इसको आपने लाजमी तौर पर आधा घंटे, कम से कम आधा घंटा ज़रूर रेस्ट पे देना है, ताकि सारे जो टेस्ट है इसका डेवलप हो सके। तो इसको कवर करके हम एक साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे मैंने इस बोल के साथ चावलों की मेजरमेंट की है, जो कि 1 बोल था, और यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 बोल जो पानी का शामिल करूँगी। पानी में थोड़ा सा इसमें आमतौर पर हम 1 बोल के साथ 2 बोल यूज़ करते हैं, लेकिन मैं पूरा पानी लूँगी, क्योंकि मुझे बाद में चिकन भी ऐड करना है। तो इसमें मैं 2 चम्मच नमक डाल दूँगी, और ये तमाम चीज़ें ज़ीरा, धनिया, दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्चें, तो एक बड़ी इलायची भी है। तो इसको पानी के अंदर शामिल करके हम इसको अच्छा सा एक उबाल दवा लेंगे, और दूसरी तरफ हम अपनी कढ़ाई को ऊपर रखेंगे, उसमें तेल शामिल करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसके अंदर जो हमने प्याज रखे थे काट के इसको ब्राउन कर लेंगे इतनी देर। तो आप इस सारे प्रोसेस में बहुत जल्दी से आपने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है, और चावल आपके साइड पे पानी उबल रहा है, और आपने साथ ही चिकन जो प्याज है इनको ब्राउन कर लेना। तो झटपट से ये बिरयानी तैयार हो जाती है, और बहुत ही मज़े की लगती है।
तो प्याज को हम अच्छा ब्राउन करने तक फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक तो डाल देंगे ताकि जो नमी है जल्दी बेशक हो सके और प्याज क्रिस्पी बन सके। तकरीबन 10 मिनट तक ये प्याज हमारे ब्राउन हो जाएंगे, तो इसको हम चलाते रहेंगे पर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत जब ब्राउन होंगे तो वो जल्दी जलना शुरू हो जाएंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको ब्राउन करेंगे। तो ये देखिए हमारे प्याज कितने ज़बरदस्त ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज ठंडा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगा और ये इस तरह से खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। सारे प्याज को हम निकाल लेंगे और अब इसी ऑयल के अंदर हम जो मसाला हमने आधे घंटे से लगा के रखा है इसके शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जब तक हमारी चिकन की भुनाई होती है तब तक हमारे चावल जो हैं वो भी काफ़ी हद तक जो तैयार हो जाएंगे। तो चावलों के लिए जो पानी हमने ऊपर रखा था वो उबलना शुरू हो जाएगा, तो हम चेक कर लेते हैं। इसको हम कवर करके पका लेंगे। तो ये देखिए चावलों के लिए जो पानी रखा था वो उबलना शुरू हो गया, तो इससे अच्छा उबाल आना शुरू हो गया। तो अब इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। यहाँ पे आपको चावलों के जो पकाई है वो तकरीबन 1 कड़ी तक पकाने हैं अपने चावल। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करने वरना आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। तो चावलों को हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको दम दे के पका लेंगे। इस स्टेज पे आपने इसका नमक चेक कर लेना है क्योंकि नमक जितना नॉर्मल आपका होता है उस तरह से होना चाहिए चावलों में टेस्ट के मुताबिक। सालन में हमने बहुत कम नमक यूज़ किया है, तो यहाँ पे चावलों में आपको नमक चावलों की अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेना है। तो उसको हम कवर करके पका लेंगे। तो ये देखिए चावल हमारे तकरीबन काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये किस हद तक जले हैं। यहाँ पे मैंने हाथ के साथ पका के देखिए 1 कनी चावल जो है हमारे पके हुए हैं। तो हम अब अपना चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ढक देंगे। तो दूसरी तरफ हमारा जो चिकन है वो भी अच्छा भुन चुका है। इसको एक दफ़ा हिला देंगे हम। तो जितना हमारा मसाला था उसने हमारा जो ऑयल था वो रिलीज़ कर दिया है। चिकन में हमने ऑयल ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि हमने चावलों के अंदर अभी तक ऑयल शामिल नहीं किया। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है। चिकन को आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसमें जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी ड्राई हो सके। तो दूसरी तरफ हमने चावल अपने साइड पे उतार लेंगे ताकि इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकें। तो एक परात लेते हैं, उसमें हमने खुले बर्तन के अंदर हाफ चावल जो है वो निकाल लेने हैं ताकि जो चिकन की या बिरयानी की लेयर है वो हम इस पर लगा सकें। तो तकरीबन आधे चावल मैं अपनी दूसरी परात के अंदर निकाल कर फैला दूँगी। और जो बाकी चावल हमारे पतीले के अंदर है उसके वो एक दफ़ा हिलाकर उसके अंदर अब हम लेयर लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने प्याज को ऐड किया। ये थोड़ा सा प्याज मैं इसमें से रख लूँगी जो कि बाद में गार्निश के लिए हम इस्तेमाल करेंगे चावलों के ऊपर। चावलों के ऊपर प्याज मैंने डाल दिया और अब हम इसके
चिकन, इसके ऊपर चिकन डालेंगे। ये देखिए हमारा सालन तकरीबन बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। पतीला हम अपने पास कर लेंगे और जो चिकन है इसमें से आधा चिकन जो है अभी इस स्टेज पर हम इसके अंदर डाल देंगे। चिकन को डालने के बाद अब जो चावल हमने बाहर निकाले थे इसको हम इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे और दोबारा से जो हमारे पास चीज़ें है चिकन था वो भी डालेंगे। और ये बिरयानी मसाला है, छोटा पैकेट है, इसको हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो सालन के अंदर भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन जब हम सालन में डालेंगे तो इसका ज़्यादा फ्लेवर नहीं आता, तो इसलिए हम इसको ड्राई ऐसे डालेंगे। और साथ ही हम जो चिकन है बाकी वो भी डाल देंगे, सारी ग्रेवी इसके ऊपर। सारे मसाले को हमने अच्छी तरह से इसका जो ऑयल है इसको चारों तरफ से स्प्रेड करके डालेंगे, ताकि जो चावल है सब में ऑयल जो है वो एडजस्ट हो सके। तो ये सारी ग्रेवी जो है इसको हम अच्छी तरह से मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पे मेरे पास ये येलो कलर है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का लिया और इसको 2-3 जगह पे डाल देंगे। और अब इसको कवर कर देंगे और चूल्हे के ऊपर एक तवा रखेंगे और उसके ऊपर अपने पतीले को रख देंगे। तो यहाँ पे हम इसको तकरीबन 15 मिनट का दम देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारी बिरयानी, या एक साइड से हम देख लेंगे कि चावल जो है वो अच्छी तरह से पक चुके हैं या नहीं। तो हम हल्का सा एक साइड से उठाएंगे ढक्कन को और चावलों को चेक करेंगे पहले। तो ये देखिए चावल हमारे कितने ज़बरदस्त नरम हो चुके हैं सारे और खिले खिले बने हैं। तो यहाँ पे बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको नरम हाथों के साथ, नरम चम्मच के साथ आस्ता से मिक्स कर लेंगे सारी बिरयानी को। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया इसका। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस तरह से बिरयानी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।